ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है स्वमान सम्मान देता है। कहते हैं, एक बार एक सन्यासी कहाँ रास्ते से गुजर रहा था और वो रास्ता अंधकार में था, कहाँ भी रोशनी नहीं थी। वो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे प्रभु स्मृति में आगे बढ़ रहा था। सामने से उस राज्य का राजा बादशाह अपने राजधानी का भ्रमण करने निकले थे, तो वो उनके सामने से आ रहे थे। उस अंधकार को देखते हुए बादशाह ने सन्यासी को जाने का रास्ता नहीं दिया और अंधकार में स्पष्ट दिखाई न देने के कारण दोनों टकरा गए। जब टकरा गए तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया और राजा ने अंधियारे में ही उसको कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है, आप कैसे चल रहे हो, तुम कौन हो? तो सन्यासी ने कहा, मैं सम्राट हूं। राजा को बड़ी हंसी आ गई। राजा ने उसको कहा, अच्छा तुम सम्राट हो तो मैं कौन हूं? तो सन्यासी ने कहा, आप गुलाम हो। अब तो राजा आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि सन्यासी को जेल में डाल दो। सिपाही आए, उनको पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिया। दूसरे दिन राजा ने दरबार में उस सन्यासी को अपने पास बुलाया और उसको कहा कि आपने कल ऐसे क्यों कहा कि मैं सम्राट हूं और मुझे आपने कहा कि तुम गुलाम हो? सन्यासी ने बड़ी शांतता से, धैर्यता से, मीठे शब्दों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि देखो, मैंने मेरे मन को जीता है, मैंने मेरे इंद्रियों के ऊपर विजय पाई है, मैंने इच्छाओं और वासनाओं को त्यागा हुआ है, तो मैं अपने मन का सम्राट हूं। तो राजा ने कहा कि मैं गुलाम कैसे? तब सन्यासी ने कहा कि आप अपनी इच्छाओं और वासनाओं को लेके चल रहे हो, मान शान में चल रहे हो, अपने अभिमान में चल रहे हो, इसलिए आप विकारों के भी गुलाम हो, अपने इस मान शान के भी गुलाम हो, इसलिए मैंने आपको गुलाम कहा। तब राजा को कुछ समझ में आया। वो सन्यासी के बातों से प्रभावित हुआ और वहां पर उनसे सॉरी करके माफी मांगकर अपने लिए संकल्प किया कि मैं इस अभिमान का भी त्याग कर रहा हूं और सन्यासी को भी मुक्त कर दिया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो उस शरीर की मालिक है। ये कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। तो हमें इंद्रिय जीत बनना आवश्यक है। मैं आत्मा मालिक जो भी मन से संकल्प कराना चाहूं वही संकल्प आवे, जो वाणी से बुलवाना चाहूं वही वाणी निकले और जैसा कर्म मैं करना चाहूं वैसा ही करूं। जब ऐसे हम इंद्रिय जीत बनते हैं तो हमारे से कभी भी अयथार्थ या गलत कर्म नहीं हो सकता। तो ऐसा इंद्रिय जीत बनने के लिए भी हमें राजयोग का अभ्यास करना आवश्यक है। ओम शांति।